एक लाइन में पूरा बजट बता दूंगा कि ये बजट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बजट क्या है? ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का एक प्रोजेक्ट पेश किया गया है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, हक़ैक़ बताऊँगा। मेरे ख्याल एक दो लाइनें काफ़ी होंगी पूरे बजट के लिए, क्योंकि इतनी लंबी तकरीर करने का क्या फ़ायदा। तो मैं वज़ीर ख़जाना तो नहीं हूँ। बजट से ज़्यादा जो चीज़ अहम होती है वो होती है सर्वे रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है, जो सर्वे रिपोर्ट में जो सबसे खौफनाक बात आई है, 5 बड़ी फसलों की पैदावार इस बार कम होगी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने 25 साला रिकॉर्ड भी ये तोड़ दिया है। तो पासपाती कितनी कम होगी पैदावार? 30%। देखा ना, तो DAP की बोरी यार 12-13 हज़ार में पहुंच गई है यार। ये बताएं कभी ऐसा हुआ है? जो खसारे में चीज़ जानी है तो उसको काश्त ही ना करें, उसको काश्त ना करें। हमारे 38% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 730 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स के लिए रखे हैं वफाक ने। एजुकेशन के लिए कितने रखे हैं? 5 अरब। PTI के दौर में जो पाकिस्तान की शरह वो थी 6.7, और अभी क्या है? और अब है 2.7। मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि 1.7 है। ये झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका में, यूरोप में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उनको कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका ये है ना कि वो, बल्कि पंजाब में नहीं उन्होंने फ्री सोलर दिया मुझे तो नहीं कहीं नजर आया। देखिए, अगर सब लोगों ने सोलर लगा लिए तो ज़ाहिर बिजली तो नहीं खरीदेंगे। जब वो बिजली नहीं खरीदेंगे तो जो IPPs के मालकान अरबों रुपये लूट रहे हैं मुल्क को, वो कहाँ से लेंगे? इस पर भी टैक्स लग गया है। मतलब यूट्यूब पे भी जो लगा दिया, यूट्यूबर पे, डिजिटल मीडिया पे भी टैक्स लग गया है। ऑनलाइन अर्निंग पे टैक्स लग गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सत्तार चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे। इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है और आइंदा ये हमारे साथ रहेंगे और इनके साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ बातें भी होती रहेंगी, बजट के हवाले से, पॉलिटिकली, इसके साथ साथ इकनॉमिकली और दीगर जो भी मौज़ूआत हैं, पब्लिक इश्यूज़ हों, तो तमाम के तमाम मौज़ूआत पर हम इनसे बात करते रहेंगे। तो आज हम पहला दिन है तो बजट भी चल रहा है, तो बजट के हवाले से इनसे बात करते हैं। कल वफाकी बजट जो है वो पेश किया गया और उसमें क्या क्या टैक्सेस जो हैं वो अवाम पर मज़ीद लगाए गए और मज़ीद बोझ जो है वो अवाम पर डाला गया। तो ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो बजट के हवाले से जानते हैं और साथ ही जो सर्वे रिपोर्ट है पाकिस्तान की, उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। तो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। पहले तो सर बताइएगा कि जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर आप क्या कहते हैं? शुक्रिया हुसनैन। जो बजट पे तो हम बात करेंगे, फिर मैं आपको बजट के हवाले से हक़ैक़ बताऊंगा। मेरे ख्याल एक दो लाइनें काफ़ी होंगी पूरे बजट के लिए, क्योंकि इतनी लंबी तकरीर करने का क्या फ़ायदा। तो मैं वज़ीर ख़जाना तो नहीं हूँ। मैं तो आपको सिर्फ ओनली 1 लाइन में पूरा बजट सुना दूँगा और फिर मैं आपको एक बहुत खूबसूरत और भी बात बताऊँगा आखिर में कि जो शहबाज शरीफ ने ज़रदारी साहब से की हैं। लेकिन बजट से ज़्यादा जो चीज़ अहम होती है ना, वो होती है सर्वे रिपोर्ट, क्योंकि वो पूरे मुल्क का सर्वे किया जाता है कि किस चीज़ की पैदावार क्या हुई है, शरह नमो क्या है, पिछले कितनी थी, वो सारी सर्वे रिपोर्ट होती है। वो बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान एक ज़रीब मुल्क है। जो सर्वे रिपोर्ट में जो सबसे खौफनाक बात आई है ना, वो पता क्या है कि पाकिस्तान की 5 बड़ी फसलों की पैदावार इस बार कम हुई है। अच्छा, हाँ, ये कम हुई है। मसलन जब हम 5 बड़ी फसलों का जिक्र करते हैं तो ज़हन में कौन सी फसलें आती हैं? कपास, गंदम, गन्ना, मकई, चावल, ये 5 आती हैं। इनकी जो मजमूई तौर पर औसतना कमी की पैदावार की वो 13% है। ये बड़ी खौफनाक बात है। ये वो आम सी बात नहीं है। 13% कमी हुई है ज़री पैदावार में 5 बड़ी फसलों की। अच्छा, इससे पहले भी कभी कमी हुई है या बढ़ती रही है? हाँ, ये आपका अहम सवाल है। ये ग़ालिबन आज से 25 साल पहले इतनी ज़्यादा नुमायाँ कमी हुई थी, और वो 25 साल पहले किस बात पर हुई थी, ये भी एक सवाल है। उस वक्त मुल्क में खुश्क साली थी, बारिशें नहीं हुई थी, पानी नहीं था, उसकी वजह से ये कम हुई, और ये 25 साल बाद इतनी कमी हुई है। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इस हुकूमत ने 25 साला रिकॉर्ड भी ये तोड़ दिया है पैदावार कम होने का। इस दफ़ा आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी, कपास
आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। वो तो पहले भी मंगवा रहे हैं। वो इस दफ़ा ज़्यादा मंगवानी पड़ेगी ना। कपास पाती कितनी कम हुई पैदावार? 30%। 30% पैदावार, 30%। ओके, सबसे ज़्यादा कपास कम पैदा हुई है। एक वक्त था कि पाकिस्तान कपास जो है वो एक्सपोर्ट करता था। अच्छा, वो 25 साल पहले तो जो पैदावार कम हुई थी वो तो हुई थी खुश्क साली की वजह से। लेकिन इस बार ये सोचना चाहिए कि इस बार क्यों हुई। इस बार इसलिए हुई कि किसान की जो पैदावार है ना उसको सही रेट नहीं मिल रहा। ये पिछले 2 साल से आप मकई, आप आलू और गंदम के रेट चेक कर लें, जमात फ्री कर लें। मसलन कि आप बुवाई से शुरू हों कि वो अपनी ज़मीन को तैयार करता है, उसके बाद बीज के अखराजात, उसके बाद जो उसके बिजली के बिल आते हैं ट्यूबवेल उसके अखराजात, खाद के अखराजात, मजदूरी के अखराजात, ये सारे, और उसके बाद फसल की जो उसका रेट है ये सारा जमात फ्री कर रहे हैं। वो तो हमें नज़र भी आ रहा है ना कि पहले जो गंदम है 4000 रुपये मन फ़रोख्त होती रही है, फिर 3000 रुपये आई और अब 2500 और अभी मैं खाली 2100 2200 पे आ गई। ये उसकी सारी जमात फ्री कर रहे हैं और तमाम फसलें खसारे में जा रही हैं। उधर से एक्सपेंसेस बढ़ते गए और रेट हाँ खसारे में। देखा ना, तो DAP की बोरी यार 12-13 हज़ार में पहुंच गई है यार। ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि 12-13 हज़ार में खाद की बोरी आती है, ये खसारे में जाती है। फिर जिम्मेदार सोचता है कि जो खसारे में चीज़ जानी है तो उसको काश्त ही ना करें, उसको काश्त ना करें। ये पैदावार इसलिए कम हुई है। और जो सर्वे रिपोर्ट उससे आगे जाएं चले, ये तो पैदावार ये ज़राअत का, ये ज़राअत को इससे आगे चले, हम तलीम की तरफ जाते हैं। वो सुनकर मुझे तो सीधी बात है बड़ा दुख हुआ है कि दुनिया तलीम से, एजुकेशन से दुनिया तरक्की करती है, हमारे 38% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 38% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे यार। ये गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट है। हाँ, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। 38% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और उससे आगे चलें, पाकिस्तान में जो शरह खानगी है वो कितनी है? 60%। ओके। भारत में कितनी है? 80s। श्रीलंका में कितनी है? सोच सकते हैं आप कितनी होगी? अंदाज़ा लगाएं आप। श्रीलंका भी हमारे से तो मेरे ख्याल कम ही है, वो बहुत गरीब हमसे, गरीब है बिल्कुल ऐसे। 93। ओके, 93% है तो बहुत आगे हमसे। चीन में 97, ईरान में 93। चल नेपाल लगा लें यार, श्रीलंका तो चलो बहुत, चलो नेपाल लगा लें। नेपाल की कितनी होगी आपके अंदाज़े? जो है ना वो मतलब है हमसे बहुत पीछे। 75। यानी नेपाल भी 75 है। यानी कि आप ये कर समझें कि पूरे बर्रे आज़म एशिया में सबसे कम शरह खानगी पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। ये हमारी तलीम का हाल है। और इसको बजट को देखें, जो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसके पैसे चेक करें कि वहाँ कितने हैं और एजुकेशन के लिए कितने हैं। हम बकारी पैदा करना चाहते हैं, हम तलीम याफ्ता लोग पैदा नहीं करना चाहते। 730 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के लिए रखे हैं वफाक ने। 730 अरब। 730 अरब। एजुकेशन के लिए कितने रखे हैं? 5 अरब। अच्छा, जस्ट 5 अरब। हाँ, वफाक ने, क्योंकि वो पंजाब जो थे ना सूबों का बजट होता है, लेकिन वफाक ने ये रखे हैं 730 अरब और 5 अरब, और वफाक रख रहा है 5 अरब। यानी कि हमारी जो तरजीहात है वो हम बकारी पैदा करना चाहते हैं, हम तलीम याफ्ता लोग पैदा नहीं करना चाहते। और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कितने पैसे रखे हैं इन्होंने? 3 अरब रुपए। 3 अरब रुपए साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, जो आजकल सबसे ज़रूरी है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सर्वे रिपोर्ट में चलो सेहत की तरफ आए, 7.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर दस्तयाब है पाकिस्तान में। और बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं। और बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं, बीमार लोग बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, वो लोग MBBS के पास जाते हैं, 1-2 माह वहाँ पर वो इंजेक्शन लगाना ये वो सीख लेते हैं, और वो डॉक्टर हैं, और वो ये कौम उनके रहमो करम पर है, अताई डॉक्टरों के पास। बिल्कुल। और जितने डॉक्टर हैं वो रोज़ एहतजाज पे रहते हैं, वो रोज़ मार खा रहे होते हैं। ये हमारा सेहत का हाल है।
ये सर्वे रिपोर्ट है। सर्वे रिपोर्ट में जो एक चीज़ नज़र आई जिसमें तरक्की की है पाकिस्तान में कि गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, बाकी तो मुझे कहीं तरक्की नज़र नहीं आई। और उससे आगे चलें, आपको एक और अहम बात बताऊं, ये गवर्नमेंट मुसलसल 2-3 साल से ये चीख चीख कर कौम को बता रही है कि वो तरीके इंसाफ ने हुकूमत बेच दी थी, मईशत तबाह कर दी थी, मुल्क डिफ़ाल्ट हो गया था, हमने मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचा लिया। ये इसी सर्वे रिपोर्ट में इन्हें वो इतराफ़ करना पड़ा है कि PTI के दौर में जो पाकिस्तान की शरण थी वो थी 6.7। ओके, और अभी क्या है? और अब है 2.7। और 2.7 पे भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़ज़ाना से सवाल उठाए हैं कि ये आप गलत फिगर दे रहे हैं, और वो कोई जवाब नहीं दे सके। चलो हम उनके मेरी इतलात के मुताबिक ये है कि 1.7 है, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो 6.7 जो PTI के दौर में थी शरण नमो थी, वो तो उन्होंने इतराफ़ कर लिया ना। जब 6.7 शरण नमो तो मुल्क डिफ़ाल्ट कर रहा था, जब 2.7 हो, चलो मान लेते हैं 2.7 है, तो अब वो तरक्की कर रहा है, ये इनका तरक्की। आप बजट की तरफ आ जाएं, 10% इजाफा हुआ है सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में, और बहुत बड़ा इन्होंने एहसान किया है जी, हमने IMF से इजाज़त नहीं दे रहा था, IMF से हमने इजाज़त ली ये आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए। जब खुद अपनी इन्होंने 600% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अरकान चेयरमैन सेनेट की, स्पीकर की, बाकी जो अरकान असम्बली है उनकी मेरे ख्याल से 300% बढ़ाई हैं तनख्वाहें। उसके लिए IMF की कोई ज़रूरत नहीं इजाज़त लेने की, सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% बढ़ाने के लिए IMF की ज़रूरत है। फिर उससे बड़ा इन्होंने जुल्म क्या किया है जो है पेंशन का। देखिए वो जी बाद अज़फ़ात जो पेंशन सिर्फ 10 साल चलेगी। एक बेवा खतून है, उसका शोहर है, वो उसके शोहर की जो उसको पेंशन मिलती है वो उससे गुजारा कर रही है, 10 साल वो गुजारा कर रही है। 10 साल के बाद जहर है, वो ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी ना, जैसे तो फिर किससे गुजारा करेगी, मुझे ये बताएं। जब वो उसका बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ जाएगा तो वो किन पैसों से गुजारा करेगी? ये गवर्नमेंट के पास कोई इस बात का कोई जवाब या कोई बात है? यार को आप हद कर रहे हैं यार। वो पेंशन ले रहा है आदमी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके मुताबिक तो उनको पेंशन मिल रही है, उसकी बेवा गुजारा कर रही है, तो आपने उसको ख़त्म कर दिया। और जो देखें इनका बाकी चीज़ों को छोड़ें, जो ये कर रहे हैं, सोलर पे टैक्स लगा दिया 18%। पूरी दुनिया में जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट होती है, जो रियासत होती है ना, सब्सिडाइज करती है। देखें वो अमेरिका में, यूरोप में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उनको कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका ये है ना कि वो, बल्कि पंजाब में नहीं उन्होंने फ्री सोलर दिया मुझे तो नहीं कहीं नजर आया वो मेरे ख्याल सिर्फ मीडिया पे मिला है। अच्छा, मुझे मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, या मुझे किसी ने बताया हो कि मुझे मिला है। देखिए सोलर पे लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, क्यों लगा दिया भाई? ये एक सोचने, हालांकि सोलर तो मतलब आपकी बिजली की जो कमी है उसको पूरा कर वो रहा है, आपका बोझ कम कर रहे हैं, बोझ कम कर रहा है। जैसे लोड शेडिंग, लोग अपने जेब से पैसे खर्च करके हुकूमत का जो बोझ कम कर रहे हैं, तो आप दे रहे हैं। लेकिन उसका मसला क्या है, ये सोचने वाली बात है ना। देखिए अगर सब लोगों ने सोलर लगा लिए तो ज़ाहिर बिजली तो नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल, जब वो बिजली नहीं खरीदेंगे तो जो IPPs के मालकान अरबों रुपया लूट रहे हैं मुल्क को, वो कहाँ से लेंगे? ये भी पॉइंट है आपका। तो IPPs हैं किन की? कोई वज़ीर आज़म का बेटा है, कोई सदर का दोस्त है, कोई उसका फ्रंटमैन है, वो मुल्क को लूट रहे हैं, अरबों रुपया लूट रहे हैं। अगर बिजली नहीं लोग खरीदेंगे तो IPPs मालकान के वो जो तो बंद करना पड़ेगा। उन्होंने टैक्स ठोक दिया। उससे अगली खौफनाक बात सुने, ये जो इसमें तो नेट मीटरिंग का भी वो ख़त्म करने जा रहे हैं ना, मतलब उसमें भी काफ़ी वो तो पहले कर दिया ना। देना आपने जो है वो 60 रुपये यूनिट है और लेना आपने 10 रुपये और मज़े वाली बात सुनाऊँ आपको, मज़ा आएगा। ये जो हम बातें कर रहे हैं, अगर हमें कहीं से ये 2-4 पैसे मिल गए ना इसके, हमें इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इस पर भी टैक्स लग गया है। मतलब यूट्यूब पे भी जो लगा दिया, यूट्यूबर पे, डिजिटल मीडिया पे भी टैक्स लग गया है, ऑनलाइन अर्निंग पे टैक्स लग गया है। देखें बताएं गवर्नमेंट हमें देती क्या है जिसका वो टैक्स लेने? ये उन्होंने लेके दिए हैं माइक कि ये आपको स्टूडियो बना कर दिया है, और बल्कि रोज़ तो नेट बंद कर देते हैं, एक्स पर पाबंदी है, लेकिन हम जो पैसे कमाएंगे उसका वो टैक्स लेंगे। इस पर भी टैक्स लग गया। यानी अब यूट्यूब भी
जो इनकम आएगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, टैक्स देना हालांकि पड़ेगा। ज़र मुबादला आ रहा है ना बाहर से, हालांकि यार डॉलर्स लोग पैसे आ रहे कमा रहे हैं यार, डॉलर आ रहे हैं, मुल्क के ज़र मुबादला आ रहा है, आप लोगों को सहूलियात दें, सहूलत दिए उन्हें, सपोर्ट करें यार, आप उन्हें टैक्स लगा दिया उन पर। और ऐसे और मज़े वाली बात सुने, ये जो टैक्स कल सुनाया गया ना, आप अभी IMF की वेबसाइट पे चले जाएं, उनकी मई 2025 की रिपोर्ट पढ़ लें, ये सारा टैक्स वहाँ, ये जो जितना बजट है ये तो वहाँ सारा पड़ा हुआ है वहाँ पर। अच्छा, यानी ऑलरेडी IMF ने ये कहा यार ये सारा उन्होंने भेजा है, IMF ने बजट बनाकर भेजा है, उनको चेक कर लेना, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे आज मैं जिम्मेदार हूँ। मई की रिपोर्ट पढ़ लें। बेसिकली जो बजट है ना, जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक लाइन में पूरा बजट बता दूंगा कि ये बजट क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये बजट क्या है, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का एक प्रोजेक्ट पेश किया गया है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं। जो रियासतें होती हैं ना उसने, वो वाम को रिलीफ देती हैं, ये सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हालांकि यार पैसे तो बत्ताखोर भी इकट्ठे कर लेते हैं, पैसे इकट्ठे करने का क्या है। और वो जो आखिरी बात एक रह गई थी, वो भी आपको सुना दूं। जी 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 बताएं। वो बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा लतीफ़ा है। वो आसिफ जरदारी साहब गए वज़ीर आज़म हाउस में, वो बड़े गुस्से में थे, तो शहबाज शरीफ ने कहा जरदारी साहब क्या होगा, क्यों गुस्से में हो। जरदारी से कहता मुझे शिकवा है आपसे, दुख भी है। यार बताओ यार, आप भाई हो। उसने कहा हाँ, आपने बजट बनाया तो मुझसे पूछा भी नहीं, मशवरा भी नहीं किया, तो केले केले बना लिया यार। उसने कहा इधर करीब आ, कान कर मेरे करो। उन्होंने कहा ना मैंने भी नहीं पूछा। ये बजट है, ये लतीफ़ा है, लेकिन ये हक़ैक़ है। वो कह के मैंने आपको बता दिए हैं कि आप मई 2025 की IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, सारा बजट तो वहाँ पड़ा हुआ है। नहीं तो अब फिर बोझ ये पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे उन्होंने ये भी कर दिया ना कि आप पैसे निकलवाएंगे, नॉन फाइलर के लिए सफरी पाबंदी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यार। यानी हर आम आदमी के लिए जो है ना वो यार नॉन फाइलर तक तो वो यहाँ तक पहुँच गया है कि मेरे ख्याल वो सिर्फ यही रह गया है कि उसका निकाह भी टूट जाएगा। सिर्फ ये बात रह गई। मुझे लगता है किसी दिन किसी मौलवी से इन्होंने ये फतवा भी दिला देना है कि जो नॉन फाइलर होगा ना उसका निकाह भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये बात आ गया बाकी चीज़ें बाकी कुछ नहीं रहा यार। नॉन फाइलर ये एक चीख रहे हैं यार। ये खुद ये कितने लोग टैक्स देते हैं। और आपको मैं हाँ ये एक बात रह गई, आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊं। पिछले 11 माह में ये जो 11 माह गुजरे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल 730 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है FBR ने। किन से? सैलरी वालों से, सैलरी मुलाजमीन से। ठीक है। कितना? 730 अरब। और जो बाकी कितना टैक्स हुआ है? 30 अरब ताजरों से। हिसाब लगा लेना। तो फिर टैक्स कौन यार टैक्स तो दे रहे हैं जो सैलरी वाले लोग हैं, क्योंकि वो उनके हाथ चढ़े हुए हैं, क्योंकि वो बैंक से पैसे आने मिल रहे होते हैं। बाकी कौन टैक्स दे रहा है? वो नॉन फाइलर का हिसाब ही नहीं है। चीख रहे हैं यार। आपका टैक्स का निज़ाम ही ठीक नहीं है। और टैक्स का निज़ाम हमारा पास कब का है? वो पाकिस्तान बनने से पहले का है। अभी तक हम अपना टैक्स निज़ाम नहीं अपना इस्लाहात ही नहीं ला सके ना। मतलब हर गवर्नमेंट यही प्रायोरिटी होती है कि इस्लाहात, टैक्स इस्लाहात। बातें कर रहे हैं इसके अलावा अभी तक इस्लाहात आ नहीं। और यही बजट है, और किसान के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं जी 1 लाख किसानों को बगैर जमानत के कर्जा दे। यार 1 लाख का आता क्या है मुझे ये बताएं मुझे। यार क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग। तो और 1 एकड़ की बिजाई नहीं होती। 1 एकड़ की बिजाई नहीं होती। आलू की फसल 1 लाख में नहीं होती। और 1 लाख उन्हें मिलेगा भी कैसे? वो भी नहीं मिलेगा। वो पटवारी आधे पैसे तो पटवारी ले लेगा। यार ये मजाक ना करें, वो हुकूमत का सोचें, अवाम का सोचें। ऐसे रियासतें नहीं चलती जैसे ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली दरअसल वही है ना, वो जो नेल्सन मंडेला ने कहा था ना कि लीडर वो होता है जो आने वाली नस्लों का सोचता है। जो सियासतदान होता है ना वो सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचता है। और ये साहब तो सियासतदान भी नहीं है, ये तो ताजर हैं। तो ताजर की एक ही तरजीह होती है कि मैंने पैसा कमाना है, जैसे भी कमाया जाए, और वही कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और यही बजट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।